मैं इस वक्त फाटक पे मौजूद हूँ और कल आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं ज़रूर, और अखिलेश जी का ये इतना ज़रूर है कि आने से पूरे भारत के लोग जो मरमाहित थे, गमगीन थे, अखिलेश जी के आने से थोड़ा सा उन गरीबों पे दिलों पे धारस बनेगा। और आज यहाँ पे कुछ उस गाज़ीपुर सदर से कुछ लोग आए हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू है, दिल में बहुत सारी उनकी बातें हैं। मैं ख़ुद उनसे जानना चाहता हूँ कितनी मुलाकात थी और किस प्रकार के वो शख्स थे, बताइए। क्या सुनाम बेटा पड़ेगा आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं मेदिनीपुर का रहने वाला हूँ। स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गमरी का मैं पोत नाती हूँ। अच्छा। वो इंसान नहीं, फरिश्ता थे। कहने वाले जो कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। और ऐसी सरकार गुलामी के बाद, अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद तो अंग्रेज़ थे, ये काले गुलामों का सरकार है। इस तरह की निशन सत्य आज तक किसी ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन ऊपर वाला इसको देखेगा। और गरीब जनता के तो वो मसीहा थे, मसीहा थे, मसीहा थे। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहें, अमर रहें, यही मेरी दुआ है। वो तो मेरे छोटे भाई की तरह। अब मैं बहुत ही जिस शख्सियत का नाम उसके नाती बता रहे हैं आप, आज जो उत्तर गाज़ीपुर या पूर्वांचल में जो कुछ विकास हुआ है, गमरी जी अगर पार्लियामेंट में जा करके इस इलाके का अगर नहीं दिखाते तो शायद इस क्षेत्र का विकास नहीं होता। आज जो विकास होती, न कोई पानी आया, न बिजली की व्यवस्था हुई होती, न पानी की व्यवस्था हुई होती। आज हम उसी तरह रहते जो अंग्रेज़ों की गुलामी में रहते थे। लेकिन उनकी देन है। दुख की बात है कि दूसरे चुनाव में वो हार गए, नहीं तो आज पूर्वांचल की दशा कुछ और होती। ये कहते हैं लोग जब विकास किया है, कौन सा विकास किया है? जब एक कताई मिल नहीं खुलवा सका जी, एक गन्ना मिल नहीं खुलवा सका, ऐसी सरकार, झूठों की सरकार, फरेबों की सरकार आज तक न प्रजातंत्र देश में कहीं रही है न रहेगी। अभी मेरे पास एक और शख्स हैं, बहुत ज़रा सा हमारे अकेला जी हैं, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पुराने ये लोग साथी हैं और यकीनन पूरे देश को, ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को उनका संदेश जाएगा। आपको शुभ नाम बता दिया था? मेरा नाम शंभू सिंह अकेला। देखिए, शंभू सिंह अकेला अपनी शादी तक नहीं किया उन्होंने, सिर्फ समाज की खिदमत के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में चेतना पैदा करने के लिए। और आप इस फाटक के बहुत ख़ास व्यक्ति हैं और मुख्तार अंसारी को लोग गोद में खिलाए हुए लोग हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी जिस वक्त वो एमएलए बने थे, अवतार भाई जो हैं वो हाफ पैंट पहनते थे। ये सब हाफ पैंट देखने वाले शख्स हैं। खुद बताऊँगा कि क्या हालत है। देखिए भैया, सन 69 के बाद हम लोग गाज़ीपुर के लिए गए डिग्री कॉलेज में। इंटर के बाद डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए वीरेंद्र भाई हमारे मित्र हैं, अफजाल भैया के परम मित्र हैं। हम लोग साथ ही साथ छात्र संघ का चुनाव भी लड़े हैं। इनके घर हम लोग जाते थे, हम लोग देखे थे एमपी साहब को जिसका आज जिक्र कर रहे थे। उनकी बहन है इनकी माता जी। अब उनके हाथ से हम लोग खाना भी खाए हैं और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन ऐसा नौजवान बेटा, ऐसा शख्सियत हमारे समझ से हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है, न होगा भी नहीं। आज तक कोई माई का लाल सामने आकर के उसको कुछ बोल नहीं सकता था। ये तो सरासर धोखा हुआ है और धोखे के साथ उसको जहर दे करके मारा गया। हम लोग 69 से लेकर पूरा आज तक इस परिवार के साथ हैं, आगे भी रहेंगे जब तक हम लोग के रगों में खून रहेगा। अफजाल अंसारी हम लोग के नेता हैं, भाई हैं, अगुआ हैं। और मुख्तार तो हम लोगों का छोटा भाई था, प्यार करता था। बहुत यादें आने पर बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जिस रास्ते पर चला था उस रास्ते पर पूरा दुनिया गुमान करती है कि एक ऐसा शख्स है
जिसको आज उसके मरने के बाद ऐसा कोई सूबा नहीं होगा जिस सूबे के लोग पैदल चल करके, मोटरसाइकिल से चल करके, महिलाएं, बूढ़े, अपंग, भिखमंगे, नौजवान, किसान, सारे लोग आकर के माथा टेक रहे हैं। हम लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आए हैं। मोटरसाइकिल से आंध्र प्रदेश से लोग आ गए, महाराष्ट्र से लोग आ गए, आपके पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से, तमाम ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिसको हम लोग कभी नाम भी नहीं सुने थे। उनका ऐसा करनी थी, ऐसा उनका व्यवहार था कि लोग उनके नाम पर आ रहे हैं। हम लोग इतना ही कहेंगे कि वो जो रास्ता दिखाए हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है गरीबों की सेवा करने का, हम लोग ताउम्र जब तक जिंदा रहेंगे, हम लोग अफजाल अंसारी के नेतृत्व में गरीबों के लिए संकल्पित हैं, संकल्पित रहेंगे। आने वाली मुसीबतों का सामना किया जाएगा, लड़ा जाएगा। हम लोग हक के रास्ते पर चलने वाले हैं, हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और हक की लड़ाई के लिए हमारी जान भी कुर्बान हो जाएगी तो हमें कोई चिंता नहीं है। अफसोस यही बात का है कि आज हिंदुस्तान में कोई भी सरकार रही हो, सामने आकर के उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। जो आदमी 2500 साल से जेल के अंदर रहा है, किसी का रोमा गरीबों का नहीं दुखाया है, उस आदमी के साथ छल करके सरकार और कुछ गुंडा माफिया तंत्र के लोग उसके साथ धोखा दिए हैं। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, उसका हाथ बहुत लंबा है, वहाँ देर होती है लेकिन अधेर नहीं होता है। इंशाअल्लाह आने वाला समय बताएगा कि मुख्तार अंसारी क्या था, क्या शख्सियत थी। लोग चुनाव की बात करते हैं, चुनाव पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। मोहम्मदाबाद का, गाजीपुर का रिकॉर्ड टूटेगा। हम लोग तो ये भी कह जाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो लड़ना चाहे अफजाल अंसारी साहब से आकर के लड़ लें, मोदी जी लड़ लें, योगी जी लड़ लें, जो लड़े, क्या चेहरा चपाटी को भेज रहे हैं। हम लोग तैयार हैं क्योंकि जनता हम लोग के साथ है, अफजाल अंसारी के साथ है। इन्हीं चंद बातों के साथ कुछ बहुत कहने लायक, तबीयत ठीक भी नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग दिन रात एक करके आज लगातार 8 दिनों से उनके मैसेज के, उनके पैगाम को, उनकी बातों को पूरा देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि भाई आप लोग गरीब का साथ दीजिए और जो न्याय के रास्ते पर चलता है उसके लिए आप लोग 2 कदम चलते रहिए। यही मुख्तार अंसारी का लक्ष्य था, यही उनका मंजिल थी, यही उनकी सोच थी और उस सोच को कामयाब बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो हालात हैं, इस हालात के तहत महेंद्र भाई ने जो बताया है और मैं उस शख्स के बात कर रहा हूँ जिस शख्स ने एक पूरे भारत में एक नया पैगाम दिया था और आज हम लोगों को जो एक नया, आज बिल्कुल सही है, अफजाल अंसारी बोलते हैं और सब लोग बोलते हैं कि आज देश का सिर्फ 2 आदमी डरा हुआ है, एक प्रधान, एक कोटादार। आम पब्लिक जो गरीब है वो नहीं डरा है। अगर पब्लिक डरा होता तो जिस तरह जन सैलाब लगा हुआ है इनके मज़ार पे आकर के, जिस तरह लोग फातिया पढ़ रहे हैं, जिस तरह जाकर के फूल की बारिश कर रहे हैं, अगर जनता डरी होती तो इतना नहीं होता। जनता डरी नहीं हुई है और आज ये देख रहे हैं ये वही मकान है जहाँ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की जन्मभूमि है ये, और यहाँ से संदेश दिया जा रहा है पूरे भारत के लोगों को कि गरीब जनता डरी भी नहीं है, गरीब जनता एक दिन जा चुकी है। और मुख्तार अंसारी को जय मुख्तार अंसारी को जिस तरह से उनके यहाँ पहुँच करके फातिया पढ़ रही है, फूलों के जरिए अपना नमन कर रही है, इससे मालूम हुआ कि मुख्तार अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट।